Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 7 permutation and combination of class 11 exercise 7.2. Before doing exercise 7.2 we have some terms to discuss. First term is permutation. What is permutation? Permutation is the arrangement of a number of objects chosen some or all at a time. What does it mean? परमुटेशन क्या है कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको अरेंज करना चाहते हैं, तो परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ दैट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को चूज करके अरेंज करें या सभी ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करें, तो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन. जैसे हमारे पास सपोज 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने उनमें से 5 को लिया और अरेंज कर दिया, या हमने 10 के 10 ऑब्जेक्ट्स लिए और उनको अरेंज कर दिया, तो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज परमुटेशन. और ये जो परमुटेशन है दैट शुड बी द अरेंजमेंट शुड बी इन अ डेफिनेट ऑर्डर. तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डेफिनेट ऑर्डर. डेफिनेट ऑर्डर चूजन सम और ऑल एट ए टाइम. या तो सारे ऑब्जेक्ट्स को चुन के अरेंज कर दें या कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर उनको अरेंज कर दें. और किस तरह से अरेंज करें? डेफिनेट ऑर्डर में. दैट इज नोन एज परमुटेशन. अब अगर हम परमुटेशन के फॉर्मूला की बात करें तो दैट इज, मान लो कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं. सपोज वी आर हैविंग n ऑब्जेक्ट्स और उनमें से हमने r ऑब्जेक्ट्स को चूज़ किया और उनको एट ए टाइम हमने r ऑब्जेक्ट्स लिए उसमें से और उनको अरेंज किया. और r जो हमने चूज़ किया दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू n. जो हम इसमें से चूज़ कर रहे हैं, हम सारे भी चूज़ कर सकते हैं तो ये n के इक्वल हो जाएगा. कुछ एक चूज़ करेंगे तो ये n से लेस हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि हम n में से ले रहे हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से ले रहे हैं. तो r के लिए क्या कंडीशन रहेगी? दिस विल बी 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू n. दैट मीन्स जो r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने के लिए, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम n में से ले रहे हैं, वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए r की वैल्यू और n के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए. क्योंकि n में से अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो r लेस देन n हो जाएगा. अगर हम सारे n के n ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो r की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी. तो इन दिस वे इफ वी आर हैविंग दीज कंडीशंस देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर परमुटेशन ऑफ द अरेंजमेंट? दैट विल बी n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 and so on up to n minus r plus 1. This is the formula of permutation when we are arranging some or all the n objects in a definite order, chosen some or all at a time. This is the formula of permutation. Now one more term is factorial notation. Now what is this factorial notation? Factorial notation क्या है? This is the notation. इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स, n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर. n फैक्टोरियल मीन्स n इज फॉर नेचुरल नंबर्स और n फैक्टोरियल मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स इन ऑर्डर. ऑर्डर में जब n नंबर्स लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज नोन एज n फैक्टोरियल एंड दिस कैन बी डिनोटेड एज n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल इज इक्वल टू देयरफॉर, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है तो इसको हम 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड सो ऑन अप टू फिर n माइनस 1 इंटू n. दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. जो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. यहाँ पर हमने n माइनस 1 क्यों लिखा? क्योंकि अगर n है उससे एक नंबर पहले लिखना है हमने, तो दैट इज n माइनस 1. और हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5. तो
दिस इज नॉन एज फैक्टोरियल, और ये दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल, और इसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल. एन फैक्टोरियल जो है दैट इज दैट कैन बी एन कैन बी टेकन एनी वैल्यू फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 5 फैक्टोरियल लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू, हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं और लास्ट 1 तक जाएंगे. 5 फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यू कैन से 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1. तो ये जो है हम इस तरह से फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं. उसके बाद ज़ीरो फैक्टोरियल क्या होता है, ज़ीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1. कभी भी हम ज़ीरो फैक्टोरियल निकालेंगे तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल. सो इन दिस वे वी कैन सोल्व द फैक्टोरियल ऑफ द डिफरेंट नेचुरल नंबर्स. और अगर हम मान लो n फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसको अगर हम सिर्फ 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट इट एज n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. क्योंकि वैसे तो n फैक्टोरियल क्या कहाँ तक जाता है, 1 2 3 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 n माइनस 1 इंटू एन. लेकिन अगर हम इसको 2 डिजिट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक नंबर और एक फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. And again this number can be written as n into n minus 1 n minus 2 factorial. Similarly this again can be written as n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 factorial. What does it mean? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो मेरे पास है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल. मतलब कि हम जब तक हम 1 तक नहीं पहुँचते तो हम 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, 3 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लास्ट में फैक्टोरियल लगा देंगे, और अगर ये 1 तक पहुँच जाता है तो फिर हमारा फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा. सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. अब यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं लगेगा क्योंकि हमने 1 भी इसके साथ ले लिया, लास्ट में हम 1 तक पहुँच गए. सो इन दिस वे वी कैन सोल्व द सम्स रिलेटेड टू फैक्ट. Now question number 1 of exercise 7.2. Question number 1 is evaluate for part 1, evaluate 8 factorial. So we can evaluate 8 factorial in a very easy manner, that is 8 multiply 7 multiply 6 multiply 2 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 and multiply 1. Now we have to solve this. अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें. सो 3 2 6 6 4 24 24 5 120 120 6 720 एंड 720 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 2 14 1 5 5 0 4 0, और उसके बाद इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट विल बी 0 4 8 32 and 8 5 40. So this will be equal to 40320. Now next second part is evaluate 4 factorial minus 3 factorial. So what is 4 factorial? That is equal to 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 minus what is 3 factorial equal to 3 multiply 2 multiply 1. So this will be equal to 4 is 12 12 to the 24 24 minus 3 to the 6 and इसको 6 को इसमें से माइनस कर दो तो दिस विल बी इक्वल टू 18. एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. सेकेंडली वी कैन डू दिस सम एज, हम इसको ऐसे लिखें, अगर 4 फैक्टोरियल को लिखें 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो दोनों में से हम 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं. 3 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो here विल बी 4 माइनस 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3, तो 3 फैक्टोरियल इज 3 मल्टीप्लाई 2 1 लिखें या ना लिखें, और साथ में ये 3 आ जाएगा. सो दिस विल बी अगेन 18. 3 2 6 6 3 18. सो यू कैन डू दिस सम इन दिस वे और इन दिस वे. आई थिंक सो दिस विल कंज्यूम लेस टाइम, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या किया, 4 को 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल लिख के, और 3 फैक्टोरियल क्योंकि यहाँ पर भी इन दोनों में से 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 4 आ गया यहाँ, -1 आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 18 अगेन. सो यू कैन डू दिस सम, दिस पार्ट
second of question 1 in this way, or in this way answer will be same. Now the next question is question number 2. 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial. This you have to say that this is equal or not. So again 3 factorial plus this can be written as 4 multiply 3 factorial लिख सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम अभी. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, कॉमन ले लेंगे 1 प्लस यहाँ हमारे पास 4 बच जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 5. अब 3 फैक्टोरियल को अगर हम खोलें तो 3 मल्टीप्लाई 2 1 लिखें या ना लिखें एंड मल्टीप्लाई 5. दिस विल बी इक्वल टू 3 2 6 6 5 30. ये तो हमारे पास आ गया 30 के इक्वल. अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे क्या ये 30 के इक्वल आता है. सो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 factorial, that is equal to 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 and this will be equal to अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 30, क्योंकि 30 तो यहीं आ रहा है, तो जितना भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हम करके इसको देखते हैं. दिस विल बी 3 2 6 6 4 24 24 5 120 120 देन 720 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 720 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 5040. 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040. सो this is equal to 5040. So we can say that this is not true. This statement which is given, this is not true, this is not equal. So we can say left hand side is not equal to right hand side. So answer is no, these two are not equal. Now question number 3 is compute 8 factorial upon 6 factorial multiply 2 factorial. So again we will be rearranging this. We can write it as 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल. हमने यहाँ 6 फैक्टोरियल पर इसको क्यों रोका, बिकॉज हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है एंड दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट. सिमिलरली ये 2 फैक्टोरियल है, तो इस 2 फैक्टोरियल को भी हम ये 8 जो है यहाँ पर हम चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और यहाँ लिखते हैं 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल. दिस कैन बी कैंसिल्ड. यहाँ बचा हमारे पास 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इज 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2 के इक्वल ही होता है, तो दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट एंड 4 पर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 7 28. सो दिस एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन इज 28. वैसे तो हम इसको इस तरह से कर सकते थे कि इस पूरे को खोलते फिर इसको खोलते फिर इसको खोलते, तो दैट विल बी ए लेंथी प्रोसीजर, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर. सो हमें ये देखना होता है कि कहाँ हमें किस तरह से अरेंज करना है कि ये हमारी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होकर हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाए और हमारा टाइम जो है वो बहुत कम लगे. सो दैट्स वाई वी अरेंज दिस 8 फैक्टोरियल एज 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं और दोनों 6 6 हैं, तो